1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद पहली बार 1951 में भारत में आम चुनाव हुए थे। ये चुनाव सिर्फ इसलिए अहम नहीं था कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव था या स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था, बल्कि इसलिए भी अहम था कि सारी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। सबके मन में यह सवाल था कि नया नया आज़ाद हुआ भारत क्या लोकतंत्र की इतनी बड़ी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएगा। लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव होने थे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के कुशल नेतृत्व में जब चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए तो दुनिया हैरान रह गई। एक ऐसा देश जहां औसतन हर 10 में से मुश्किल से 2 लोग भी शिक्षित नहीं थे, वहां सफलतापूर्वक चुनाव कराना एक मुश्किल काम था। 21 साल या उसके ऊपर के सभी महिला पुरुषों को मताधिकार था। घर घर जाकर 17.3 करोड़ वोटरों को पंजीकृत करना ही अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऐसी भी महिलाएं थी जो पूछने पर अपना परिचय किसी की पत्नी या किसी की मां के तौर पर ही देती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पोलिंग बूथ पर पार्टियों का स्वतंत्र उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह वाले अलग अलग बैलेट बॉक्स रखे गए ताकि वोटर अपने मतपत्र को संबंधित बैलेट बॉक्स में डाल सके। लोहे की 2 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेटियां बनाई गई और करीब 62 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए। उस समय परिवहन के सीमित संसाधन थे, ऐसे में पोलिंग बूथों तक बैलेट बॉक्स पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आखिरकार इन सभी चुनौतियों से पार पाते हुए सुकुमार सेन के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इस ऐतिहासिक चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करा दिया। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक करीब 4 महीनों में 68 चरणों में पूरा हुआ। उस समय लोकसभा की कुल 489 सीटें थी, लेकिन संसदीय क्षेत्र 401 ही थे। 314 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से सिर्फ एक प्रतिनिधि चुने जाने थे। वहीं 86 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां एक साथ 2 लोगों को सांसद चुना जाना था। इनमें से एक सामान्य वर्ग से और दूसरा सांसद SC/ST समुदाय से चुना जाना था। एक संसदीय क्षेत्र नॉर्थ बंगाल तो ऐसा भी रहा जहां से 3 सांसद चुने गए। पहले आम चुनाव में कुल 1874 उम्मीदवारों ने अपना दम दिखाया। उस समय मतदाताओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी और कुल 36 करोड़ आबादी में करीब 17.3 करोड़ मतदाता थे। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस के अलावा श्रीपाद अमृत डांगे के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय जनसंघ जो बाद में बीजेपी बना, आचार्य नरेंद्र देव JP और लोहिया की अगुवाई वाली सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में किसान मजदूर प्रजा पार्टी समेत कुल 53 छोटे बड़े दल मैदान में थे। इस पहले आम चुनाव में कुल 45.7% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने इन चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की। फूलपुर लोकसभा सीट से जवाहरलाल नेहरू ने विशाल अंतर से जीत हासिल की। साधारण बहुमत के लिए 245 सीटों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने कुल 489 सीटों में से 364 सीटों पर अपना परचम लहराया। दूसरे नंबर पर CPI रही जिसके खाते में 16 सीटें आए। 12 सीटों के साथ सोशलिस्ट पार्टी तीसरे स्थान पर रही। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 9, हिंदू महासभा ने 4 और भारतीय जनसंघ रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3-3 सीटों पर जीत हासिल हुई। पहले आम चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर करीब 45% रहा। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट शेयर निर्दलीयों का रहा जिन्हें कुल 16% वोट मिले। चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। देश के पहले ही आम चुनाव में कई दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा। देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई न्यू सेंट्रल सीट पर कभी अपने ही सहयोगी रहे NS कारजोलकर के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। अंबेडकर के अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी के कद्दावर नेता आचार्य कृपलानी भी चुनाव हार गए। अंबेडकर ने कांग्रेस छोड़कर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया था और मुंबई न्यू सेंट्रल की सीट से ताल ठोकी थी। उस समय उन्हें 1,23,576 वोट मिले और कांग्रेस के कारजोलकर ने 1,38,137 वोट हासिल किए थे। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचे। 1954 में जब भंडारा लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए तो BR अंबेडकर ने यहां से भी चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार से शिकस्त झेलनी पड़ी। देश के पहले आम चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उनके अलावा 2 ऐसे और भी नेता थे जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। ये थे गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री। ये थी भारत के पहले लोकसभा चुनाव की कहानी।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।